हेलो बच्चों। ये क्वेश्चन है जेई मीन्स 2025 का। क्वेश्चन में आपको दो लिस्ट दे रखी है, लिस्ट वन लिस्ट टू। लिस्ट वन के अंदर चार रिएक्शन है और लिस्ट टू के अंदर चार नेम रिएक्शंस है। तो आपको लिस्ट वन की रिएक्शन को लिस्ट टू की कौन सी नेम रिएक्शन के साथ वो मैच हो रही है वो आपको बताना है। ठीक है, चार नेम रिएक्शन कौन कौन से? इटार्ड है, गेटरमैन कोच है, रोजनमन रिडक्शन है और स्टीफन रिडक्शन है। ठीक है, आइए वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। तो पहली रिएक्शन जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ इसका नाम है स्टीफन रिडक्शन। स्टीफन रिडक्शन। तो स्टीफन रिडक्शन में बेटा क्या यूज होता है? सबसे पहले देखो, आपको यहाँ पे यूज करना होता है एल्केन नाइट्राइल। क्या यूज करोगे इस रिएक्शन के अंदर? एल्केन नाइट्राइल। रिएक्शन करानी होती है आपको इसकी SnCl2 प्लस HCl के साथ, और फिर आपको कराना होता है यहाँ पे हाइड्रोलिसिस। पूरी रिएक्शन में समझाऊंगा कैसे होता है। ठीक है, तो बनता क्या है बेटा? यहाँ पे एल्डिहाइड बनता है। बनेगा क्या यहाँ पर? एल्डिहाइड। सबसे पहले स्टीफन रिडक्शन के बारे में आप इतना समझ लो, आपको एक एल्केन नाइट्राइल लेना है। एल्केन नाइट्राइल होता है हमारे पास RCN। रिएजेंट क्या क्या लोगे? नंबर वन पे SnCl2 के साथ HCl। ये होता है बेटा, देखो टिन कहाँ पर है? +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में। इसको हम बोलते हैं स्टेनस क्लोराइड। उसके बाद आपको क्या करनी है? हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस के बाद क्या बनेगा आपका? एल्डिहाइड। अब आओ जरा रिएक्शन को समझो। सपोज करो बेटा, मैंने यहाँ पे क्या करा, मैंने यहाँ पे लिया एक एल्केन नाइट्राइल दैट इज RCN। तो आपको पता है साइनाइड के अंदर क्या होता है? कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन होता है। अब आप क्या कर रहे हो, जब आप इसकी रिएक्शन कराते हो SnCl2 प्लस HCl, तो अब आपको यहाँ पे ये सीखना होगा ये SnCl2 स्टेनस क्लोराइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या कर रहे हैं। तो होता क्या है, हमारा SnCl2 जो है वो HCl के साथ रिएक्ट करता है, और जब वो HCl के साथ रिएक्ट करता है तो बनाता है SnCl4 प्लस 2 हाइड्रोजन। देखो जरा, SnCl2 के अंदर टिन कहाँ पर है? +2 ऑक्सीडेशन स्टेट पर। इसको हम बोलते हैं स्टेनस क्लोराइड। स्टेनस क्लोराइड। HCl के साथ जब आपने रिएक्शन करी, चलो रिएक्शन को बैलेंस भी कर देते हैं। बना SnCl4, यहाँ पे टिन चला गया +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में, इसको बोलते हैं स्टेनिक क्लोराइड। याद रखना बेटा, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट का नाम जो होता है वो इक होता है। क्लियर है कि नहीं है? इक होता है, पेरेंटिक। और जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट होता है उसके नाम में हमेशा अस लगाते हैं, पेरेंटस। तो ये बन गया स्टेनस, तो यहाँ पे मैंने अस लगा दिया, और ये बन गया स्टेनिक क्लोराइड। क्लियर है? तो ये दोनों आपस में रिएक्शन करके क्या दे रहे हैं बेटा? ये प्रोड्यूस कर रहे हैं हाइड्रोजन को। हमको पता है ये जो हाइड्रोजन है बेटा, यही रिएक्शन में जाके इन्वॉल्व हो जाएगा। ये जो हाइड्रोजन बना है, यही कंपाउंड में जाके क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। और जब ये कंपाउंड में जाके ऐड होगा तो होगा क्या बेटा? कार्बन नाइट्रोजन के बीच में एक पाई बॉन्ड ब्रेक होगा। नाइट्रोजन एक सिग्मा बॉन्ड बनाएगा हाइड्रोजन के साथ, कार्बन भी एक सिग्मा बॉन्ड बनाएगा हाइड्रोजन के साथ। बनेगा क्या? RCH डबल बॉन्ड NH। इसको हम बोलते हैं बेटा इमाइन। इसको हम क्या बोलते हैं? इमाइन। आज के बाद याद रखना, कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन को इमाइन बोला जाता है। तो अभी तक इस रिएक्शन में हुआ क्या? जब आपने एल्केन नाइट्राइल की रिएक्शन करा दी है SnCl2 प्लस HCl के साथ, तो क्या क्या बन गया हमारे पास? इमाइन बन गया। क्या बन चुका है? इमाइन। इसको बोला जाएगा इमाइन। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे रिएक्शन करानी है आपको हाइड्रोलिसिस की। अब मैं यहाँ पे आपको कुछ ट्रिक सिखा रहा हूँ, ट्रिक समझो बेटा। इनको हम ना ट्रिक बोलते हैं, ये बड़ी हेल्पफुल होती है ना। यहाँ पे इसको थोड़ा करेक्ट करो, NH होगा ये। अब देखो बेटा, ट्रिक क्या है। अगर टर्मिनल पे नाइट्रोजन है, इफ N प्रेजेंट एट टर्मिनल, अगर टर्मिनल पे क्या मिल गया आपको? नाइट्रोजन मिल गया, तो आप क्या करोगे? आपका एम क्या है? क्या तो अमोनिया बाहर निकाल दो। क्या बाहर निकाल दो? अमोनिया बाहर निकाल दो, है ना। क्या फिर से सुन लो, अगर टर्मिनल पे नाइट्रोजन है तो आपको क्या बाहर निकालनी है? अमोनिया बाहर निकालनी है। और अमोनिया तो बेटा यहाँ लिख देता हूँ, अमोनिया हो जाएगी गोज आउट। अमोनिया गोज आउट। और कंपाउंड जो बचेगा अमोनिया निकालने के बाद, जो कंपाउंड रिमेनिंग है, क्या तो वो एक एल्डिहाइड बन जाए या फिर वो एक एसिड बन जाए। कंपाउंड रिमेनिंग बिकम, कंपाउंड रिमेनिंग बिकम एल्डिहाइड
एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड। देखो मैं आपको रिएक्शन करना सिखा रहा हूँ, बड़ा मजा आएगा आपको। देखो आप इस रिएक्शन में देखो बेटा, जब आपका इमाइन बना तो टर्मिनल पे क्या मिली आपको, नाइट्रोजन। आपका एम है आपको बाहर क्या निकालना है, अमोनिया। जब आप अमोनिया बाहर निकालोगे तो अमोनिया होता है NH3, और पहले से यहाँ पर क्या है बेटा हमारे पास NH, मतलब मुझे अमोनिया बाहर निकालने के लिए 2 हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट है। तो मैं वाटर के मॉलिक्यूल को इस तरीके से लिख लूंगा, वाटर के मॉलिक्यूल को इस तरीके से लिखूंगा ताकि मुझे यहाँ पे NH3 दिखेगा, अमोनिया बाहर निकल गई। चलो अमोनिया बाहर निकलने के बाद अपना ध्यान से देखो यहाँ पे क्या बनेगा, RCHO। यहाँ पे क्या बनने वाला है हमारा, RCHO। देखो जरा, ये आपके पास बन गया RCHO। तो अब देखो जो मैंने ट्रिक लिखवाई है ना, ट्रिक को ध्यान से देखो। अगर आपके पास नाइट्रोजन टर्मिनल पर है तो अमोनिया को तो बाहर निकालना है। दूसरा, जो कंपाउंड बचेगा, क्या तो वो एल्डिहाइड बच जाए या फिर वो क्या बच जाए हमारे पास, कार्बोक्सिलिक एसिड। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। ठीक है, सो हाइड्रोलिसिस करनी आपको आ गई। तो जब आप हाइड्रोलिसिस कराओगे तो क्या क्या बचेगा आपका, देखो जरा। आफ्टर हाइड्रोलिसिस आपको मिलेगा RCHO प्लस NH3। ये आपके पास हो गई बेटा पूरी रिएक्शन स्टीफन रिडक्शन। तो स्टीफन रिडक्शन देख लो एक बार शॉर्टकट में। स्टीफन रिडक्शन, हमने बेटा स्टीफन रिडक्शन में रिडक्शन वर्ड क्यों लगाया है, क्योंकि आप देखोगे हाइड्रोजन का एडिशन हुआ है। SnCl2 ने HCl के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन दी है और हाइड्रोजन कंपाउंड में जाके जुड़ी है। और किसी भी कंपाउंड में हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाता है, उसी को हम बोलते हैं रिडक्शन। तो क्या बना हमारे पास, इमाइन, और इस अमाइन की आपने करा दी हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस के बाद बनेगा RCHO प्लस NH3। तो पहली रिएक्शन आपको क्लियर हो गई, स्टीफन रिडक्शन। चलिए देखिए दूसरी रिएक्शन में आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं, उसका नाम है रोजनमंड, रोजनमंड रिडक्शन। होता क्या बेटा, रोजनमंड रिडक्शन क्या है, ये मेथड होता है, मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ, मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ, फॉर प्रिपरेशन ऑफ बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड। देखो रोजनमंड रिडक्शन में हम यूज करेंगे अपना बेंजोइल क्लोराइड। अब बेंजोइल क्लोराइड क्या है, बेंजीन के रिंग पे COCl ग्रुप को जोड़ना, इसको हम बोलेंगे बेंजोइल क्लोराइड। अच्छा रिएजेंट क्या यूज होता है बेटा, जब भी रोजनमंड रिडक्शन होती है तो आपको यूज करना होता है लिंडलार कैटलिस्ट, लिंडलार कैटलिस्ट। लिंडलार कैटलिस्ट क्या होता है, लिंडलार कैटलिस्ट, लिंडलार कैटलिस्ट होता है हमारे पास PDBaSO4 प्लस H2, इसको बोलते हैं लिंडलार कैटलिस्ट। अब इस कैटलिस्ट का काम क्या होता है, इस कैटलिस्ट का काम होता है 1 मोल हाइड्रोजन की सप्लाई करना, 1 मोल हाइड्रोजन की सप्लाई करना। ठीक है, अब हुआ क्या बेटा, अगर मैं बेंजोइल क्लोराइड की बात करूंगा तो यहाँ पे जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड है कार्बन और क्लोरीन के बीच में। कार्बन सेकेंड पीरियड का है, क्लोरीन हमारा थर्ड पीरियड का है। मतलब जो कार्बन क्लोरीन बॉन्ड है वो हमारा एक 2p3p बॉन्ड है। तो होगा क्या, ये हाइड्रोजन जाएगी और इसी बॉन्ड को कार्बन क्लोरीन बॉन्ड टूटेगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड टूटेगा, और होने वाला क्या है, क्लोरीन का बॉन्ड फॉर्म होगा हाइड्रोजन के साथ, कार्बन का बॉन्ड फॉर्म होगा हाइड्रोजन के साथ। इस तरीके से आपके पास बनेगा बेंजल्डिहाइड CHO प्लस HCl। क्लियर है कि नहीं है, इस रिएक्शन को बोलते हैं रोजनमंड रिडक्शन। मैं यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहूंगा, वो आप याद कर लीजिए। ठीक है, देखिए लिंडलार कैटलिस्ट होता क्या है, लिंडलार कैटलिस्ट ये होता है हमारा PDBaSO4 प्लस H2। सबसे पहले बेटा इस कैटलिस्ट का काम क्या है, कितने मोल हाइड्रोजन को देना, 1 मोल, 1 मोल हाइड्रोजन की सप्लाई करना। ठीक है, हाइड्रोजन जाएगी कितने मोल, 1 मोल। थोड़ा इसको करेक्ट करके लिख देते हैं, 1 मोल H2 सप्लाई, 1 मोल H2 सप्लाई। समझ में आया। अब यहाँ पे एक और चीज नोट डाल के लिखो बेटा, होता क्या है जब ये हाइड्रोजन की सप्लाई करेगा तो हाइड्रोजन जाके कंपाउंड में जुड़ेगी, और किसी भी कंपाउंड में हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाता है, रिडक्शन।
तो यहाँ पे हम लिखेंगे ऑर्डर ऑफ रिडक्शन, ऑर्डर ऑफ रिडक्शन। तो इसके रिडक्शन का ऑर्डर क्या होता है, अगर कंपाउंड के अंदर एक बेंजोइल, या आप ऐसे देख लो, अगर ये वाला ग्रुप है COCl, है ना, तो सबसे पहले इस ग्रुप का रिडक्शन होगा, है ना, उसके बाद रिडक्शन करता है ये एल्काइन का, बाद में रिडक्शन करता है एल्कीन का। क्लियर है कि नहीं है? आप लिख लो, इस ग्रुप को बोलते हैं एसाइल हैलाइड या एसाइल क्लोराइड भी बोल सकते हो। उसके बाद रिडक्शन करेगा ये एल्काइन का, उसके बाद रिडक्शन करेगा ये एल्कीन का। ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल लेके और बताना चाहूंगा। सपोज करो बेटा आपके पास ये एक ग्रुप, ये एक कंपाउंड होता, आपके पास ये एक कंपाउंड होता है ना, देखो, सो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन Cl, आपने इसकी रिएक्शन कराई होती PDBaSO4 प्लस H2 के साथ। तो अब आपको यहाँ पे समझना चाहिए, इसका काम है कितने मोल हाइड्रोजन देना, 1 मोल हाइड्रोजन की सप्लाई करना। अब आप इस कंपाउंड में ध्यान से देखो, यहाँ एसाइल क्लोराइड भी है और साथ में एल्कीन भी है। पर मैंने आपको क्या बताया, इसका रिडक्शन ऑर्डर, इसका रिडक्शन ऑर्डर क्या होता है, सबसे पहले रिएक्शन कहाँ पे होगी, एसाइल क्लोराइड पे। सबसे पहले रिएक्शन कहाँ होगी, एसाइल क्लोराइड पे, उसके बाद रिएक्शन कहाँ होगी, एल्काइन पे, उसके बाद रिएक्शन कहाँ होगी, एल्कीन पे। तो सबसे लास्ट में ये रिएक्शन कहाँ करता है, एल्कीन पे। तो अगर आपने PDBSO4 लिखा होता तो ये बनता आपका कंपाउंड। बेसिकली यहाँ पे रिडक्शन हो जाता और बनता क्या, यहाँ पे एल्डिहाइड बन जाता। ठीक है, देखिए जरा इसको, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन H और एल्कीन, है ना। अब अगर आपने दोबारा यहाँ पे इसकी रिएक्शन कराई होती PDBaSO4 प्लस H2 के साथ, तो अब ये इस एल्कीन का भी क्या कर देता, इस एल्कीन का भी कर देता रिडक्शन। क्लियर है कि नहीं है, इस एल्कीन का भी कर देता रिडक्शन। तो थोड़ा सा हमें इन सब चीजों पे ध्यान देना, इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, पता नहीं कब एग्जाम में आ जाए। ठीक है, देखिए बस यही आपके क्वेश्चन मुझे लगता है सेशन नंबर 2 में आएंगे, हल्के फुल्के घुमा फिरा के क्वेश्चन आएंगे, कोई बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन तो नहीं आते हैं जेई मेंस में। तो क्लियर है कि नहीं है? चलिए अब हम नेक्स्ट रिएक्शन डिस्कस करेंगे, इसका नाम है इटार्ड रिएक्शन। इटार्ड रिएक्शन, तो बेटा इटार्ड रिएक्शन में आपको रिएक्शन करानी होती है सबसे पहले किसके साथ, टोलुइन के साथ। क्या लेना है आपको, टोलुइन लेना है। इसकी रिएक्शन करानी है क्रोमाइल क्लोराइड के साथ, CrO2Cl2, नाम है इसका क्रोमाइल क्लोराइड। थोड़ा इसका स्ट्रक्चर भी ध्यान रखेंगे। देखो क्रोमियम ने डबल बॉन्ड बना रखे हैं ऑक्सीजन के साथ, और सिग्मा बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड बना रखे हैं क्लोरीन के साथ। यहाँ पे आप जो सॉल्वेंट यूज करते हो उसका नाम होता है CH2। अब बेटा देखो, जब ये रिएक्शन होती है सबसे पहले बनता है हमारे पास क्रोमियम का कॉम्प्लेक्स, और उस क्रोमियम कॉम्प्लेक्स का नाम होता है CHO CrOHCl OCrOHCl2Cl2। क्या तो ऐसे लिखा मिलेगा, या हो सकता है बुक्स में आपको इस तरीके से भी लिखा हुआ मिल जाए, हो सकता है बुक में इस तरीके से भी लिखा हुआ मिल जाए, OCrOHCl2 का होल ट्वाइस। बेटा ये दोनों के दोनों सेम है ना, ये मैंने बताया है। बेसिकली इसको हम बोलते हैं क्रोमियम कॉम्प्लेक्स। बनता क्या है इस रिएक्शन में, इस रिएक्शन में सबसे पहले बनता है क्रोमियम कॉम्प्लेक्स, क्रोमियम कॉम्प्लेक्स। और जब आप इस क्रोमियम कॉम्प्लेक्स की कराते हो हाइड्रोलिसिस, तो हाइड्रोलिसिस करने पे आपके पास बन जाता है बेंजल्डिहाइड, हाइड्रोलिसिस करने पे बन जाता है बेंजल्डिहाइड। बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो क्रोमियम कॉम्प्लेक्स है ये तो नीट एग्जाम में भी आ चुका है कि इटार्ड रिएक्शन में बनने वाले क्रोमियम कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर क्या होगा। तो थोड़ा इसको ध्यान से देखना है हमें। लास्ट रिएक्शन अब हम डिस्कस करने वाले हैं, लास्ट रिएक्शन है गेटरमैन कोच रिएक्शन, गेटरमैन कोच रिएक्शन। तो गेटरमैन कोच रिएक्शन में क्या करते हैं, हम अपनी रिएक्शन कराते हैं बेंजीन की, कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl लेते हैं, साथ में हमें यूज करना होता है एक लुईस एसिड। तो आप एनहाइड्रस ZnCl2 या AlCl3 ले सकते हो, और साथ में लेते हो कॉपर 1 क्लोराइड, इसका नाम है कॉपर, क्योंकि यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी कॉपर की 1 होगी, तो इसको बोलते हैं कॉपर 1 क्लोराइड। तो इस रिएक्शन जब होती है तो बनने वाला प्रोडक्ट भी क्या होता है आपके पास, बेंजल्डिहाइड। तो इस रिएक्शन में भी बनेगा आपके पास बेंजल्डिहाइड।
क्लियर है? तो जो 4 की 4 नेम रिएक्शन थी, वो चारों की चारों नेम रिएक्शन इस क्वेश्चन की मैंने डिस्कस की है। आएंगे क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन में बेटा आप देखो, सबसे पहले आपके पास एल्केन नाइट्राइल है, SnCl2HCl है। तो ये रिएक्शन कौन सी हो गई? स्टीफन रिडक्शन। स्टीफन रिडक्शन का मतलब ये किसके साथ मैच होगा? 4 के साथ। दूसरे में आपने बेंजोइल क्लोराइड के साथ ले रखा है अपना लिंडलार कैटेलिस्ट, ये बन जाएगा रोजन 1 रिडक्शन। तो ये मैच होगा 3 के साथ। तीसरे में टोलुइन की रिएक्शन हो रही है क्रोमाइल क्लोराइड के साथ, ये बनेगी इटार्ड रिएक्शन, ये मैच हो जाएगा 1 के साथ। और लास्ट वाला बेटा, लास्ट वाले में बेंजीन की रिएक्शन है COCl के साथ, ये बनी आपकी गटरमैन कोच रिएक्शन, ये मैच हो जाएगा 2 के साथ। मतलब ए मैच हो रहा है 4 से, बी मैच हो रहा है 3 से, सी मैच हो रहा है 1 से, और डी मैच हो रहा है 2 से। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ए मैच करोगे आप 1 4 के साथ, देखो ए मैच हो गया 4 के साथ, बी मैच हो गया 3 के साथ, सी मैच हो गया 1 के साथ, डी मैच हो गया 2 के साथ। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। सो ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा बच्चों। थैंक यू।